ये है आशीष। आशीष एक यंग ग्रेजुएट है जो कि पास्ट 1 ईयर से गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर। He was preparing for the RRB, that is a railway exam, for the IBBS, that is a bank exam, and SSC Staff Selection Commission. तो आशीष ने सबसे पहले आरआरबी रेलवे का लेवल 1 का एग्जाम फॉर्म फिल किया। एग्जाम फॉर्म की फीस थी 800 रुपीज। एग्जाम डेट थी 20 सितंबर एंड एग्जाम सेंटर था बरेली। देन उसके कुछ ही दिन बाद आईबीबीएस बैंक के एग्जाम फॉर्म भी आए, तो आईबीबीएस बैंक का भी लेवल 1 का फॉर्म भरा। लेवल 1 का फॉर्म 600 रुपीज। एग्जाम डेट वॉज 1 अक्टूबर एंड एग्जाम सेंटर अगेन बरेली। देन कुछ ही वीक्स बाद एसएससी के फॉर्म भी आए, तो उसने एसएससी का फॉर्म भी फिल किया। फॉर्म फीस वॉज 600 रुपीज। एग्जाम डेट वॉज 15 नवंबर एंड एग्जाम सेंटर अगेन इट वॉज बरेली। एग्जाम सेंटर जो बरेली है वो आशीष के टाउन से 50 किलोमीटर दूर है, तो आशीष को इन एग्जाम्स के लिए 50 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था। अब ये जो तीनों ही एग्जाम है आरआरबी, आईबीबीएस, एसएससी, इनका लेवल 1 का एग्जाम का सिलेबस एक जैसा ही होता है और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर ही आते हैं सबके सब। तो यहाँ पे आप शायद इस आशीष की प्रॉब्लम आप समझ पाए होंगे। आशीष की प्रॉब्लम ये है कि सेम सिलेबस का एग्जाम उसे देना है और एग्जाम भी गवर्नमेंट का ही है, बस डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन एक ही एग्जाम देने के लिए उसको 3 बार फी पे करनी पड़ रही है और उसकी डेट्स, एग्जाम डेट भी तीनों की अलग अलग है और एग्जाम सेंटर भी उसका दूर है। तो उसको 3 बार इतना ट्रेवल करना पड़ रहा है, फीस ज्यादा पे करनी है, उसका टाइम ज्यादा जा रहा है और सेम सिलेबस है। पेपर 1 का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो ये आशीष की एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि ईयर 2021 से एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी किया जाएगा। सीईटी में बैंक का पेपर 1, रेलवे का पेपर 1, एसएससी का पेपर 1, इन सब का पेपर 1 अब अलग अलग नहीं होगा, ये सब एक साथ होगा। ये सीईटी के पेपर में होगा, इस टेस्ट के अंदर ये होगा। तो इस वीडियो में मैं इस सीईटी के बारे में आपको बताऊंगा। जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है, रिवील की गई है, उसी इंफॉर्मेशन को मैं आपको दूंगा और क्या क्या प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई है स्टूडेंट्स की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ईयर 2021 से सीईटी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेलवे, बैंक, एसएससी का पेपर 1 अलग अलग दिया करते थे, बट अब यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड एग्जाम होगा विच इज नोन एज सीईटी। तो ये सीईटी एग्जाम्स को कंडक्ट कौन कराएगा? तो यहाँ पे एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी की डिमांड बहुत पहले से ही की जा रही थी और ईयर 2020 के यूनियन बजट में मिसेस सीतारमन जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये एनआरए अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये इस साल स्टैब्लिश होगी और ये इस साल स्टैब्लिश हो गई है। तो एनआरए की जरूरत इसलिए थी बिकॉज इससे पहले एग्जाम्स एनटीए कराती थी और वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे लूप होल्स थे, तो उन्हीं को कवर करने के लिए अब एनआरए एजेंसी बनाई गई है। तो वी होप कि ये एजेंसी बहुत ही अच्छे से काम करेगी। पहले जो बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्जाम्स होते थे उसका जो प्रोसीजर था बहुत ही स्लो प्रोसीजर। जैसे कि अगर कोई पर्सन एग्जाम्स, पहला एग्जाम पेपर 1 का एग्जाम देता है बैंक, एसएससी या रेलवे का, और फिर उसका जॉब लेटर आने तक, सिलेक्शन और जॉब लेटर आने तक का जो बीच का पीरियड होता है वो पीरियड बहुत ही लंबा होता था। जैसे कि एसएससी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो उसके बाद आपका जॉब लेटर आने में 2-2 साल भी लग जाते थे और उससे ज्यादा भी लग जाते थे। यानी कि एग्जाम देने से सिलेक्शन तक का प्रोसीजर बहुत ही स्लो प्रोसीजर था। तो यहाँ पे जो एनआरए आया है इससे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक तो एग्जाम्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली होंगे और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है बहुत फास्ट होगा, बिकॉज जल्दी जल्दी फिल किए जाएंगे जितने भी वैकेंट सीट्स हैं। तो यहाँ पे एनआरए का इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी एक्सपेक्टेशंस तो यही है एनआरए से, देखते हैं ये एनआरए आगे कैसे वर्क करती है। सीईटी की अनाउंसमेंट और एनआरए के फॉर्मेशन वाली बातों के अलावा भी कुछ और चीजें भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी हैं।
जैसे कि आपने कुछ फोटोज और वीडियोस न्यूज में बहुत ज्यादा देखी होंगी, जिसमें आप देखते हो कि ट्रेन के ऊपर कई सारे लोग बैठ के गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। बहुत सारी जगह ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी स्टेट में बहुत ही कम सेंटर्स ऐसे होते थे जहां पे स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे सकते हैं। तो जो एनटीए था वो जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता था वो एक स्टेट में बहुत ही कम सेंटर में कराता था। इससे जितने भी विलेज के स्टूडेंट्स हैं या कई दूसरे जगह के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए वो सेंटर बहुत दूर पड़ता था, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो यहाँ पे जो एनआरए है इसने यही एश्योर किया है कि जो अब सेंटर्स होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक सेंटर होगा तो इससे जो रश है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये बहुत ही एडवांटेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के पेपर छूट जाते थे या उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो एक इस चीज का भी सॉल्यूशन यहाँ पर हुआ है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी 3 लेवल्स में होंगे। 3 लेवल्स यानी कि यहाँ पर 3 कैटेगरी रखी गई है सीईटी एग्जाम्स की। पहली कैटेगरी जो भी वैकेंसी 10th पास स्टूडेंट्स के लिए आएगी तो उनके लिए जो पेपर होगा सीईटी का वो एक जैसा होगा। और अगर 12th पास स्टूडेंट के लिए कोई वैकेंसी है तो उनका जो पेपर होगा वो थोड़ा अलग होगा, उनका सीईटी का पेपर डिफरेंट होगा। और अगर ग्रेजुएशन के बाद की कोई वैकेंसी आती है तो उनका सीईटी का कोर्स पैटर्न एकदम अलग होगा। तो यहाँ 3 कैटेगरी में सीईटी का पेपर डिवाइडेड है। एंड एक और एडवांटेज जो सीईटी का वो ये है कि सीईटी ईयर में 2 बार होगा। तो सीईटी एग्जाम ईयर में 2 बार होगा और सीईटी के जो मार्क्स हैं आपके 3 इयर्स तक एलिजिबल रहेंगे। दैट मीन्स आपका सीईटी का जो भी स्कोर आया है वो 3 साल तक आप उसके ही बेसिस पे बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की जॉब्स के लिए सेकंड पेपर के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 इयर्स तक का टाइम मिलेगा। ऑब्वियसली पेपर 2, पेपर 3 इनके लिए कट ऑफ्स निकलेंगी तो उसके लिए आपके मार्क्स एलिजिबल होने चाहिए। आप दे बार बार दे सकते हैं, जो आपका बेस्ट मार्क्स होगा वो 3 इयर्स के लिए एलिजिबल रहेगा। और गवर्नमेंट की ये भी प्लानिंग है कि लेटर ऑन सीईटी में सिर्फ रेलवे, एसएससी, बैंक के ही पेपर ना रहें। इसके अलावा भी और जो गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके पेपर 1 भी सीईटी के अंदर मर्ज कर दिया जाए। और फ्यूचर में ये भी बोला जा रहा है कि सीईटी के एग्जाम्स के बेसिस पे आपको कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जॉब मिल सकती है। यानी कि देखिए सीईटी का जो सिलेबस होगा ऑब्वियसली वो एक एप्टीट्यूड बेस्ड, जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। तो इसके जो मार्क्स होंगे ये आपको प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्प करेंगे। और जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के भी डिफरेंट एग्जाम्स जो हैं वो भी इसमें मर्ज किए जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्प करेगा, पब्लिक सेक्टर में भी हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सीईटी एग्जाम हर एक स्टूडेंट के लिए इन फ्यूचर। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जस्ट एक पेपर 1 है, लेवल 1 है, जो कि ऑब्वियसली एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स ही रहते हैं जनरली। तो सीईटी एग्जाम कराने से गवर्नमेंट का भी कई सारा टाइम और मनी बचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपना कई सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं ये एग्जाम्स कंडक्ट कराने में। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए ही अच्छा है। बट यहाँ पे ये जो सीईटी और एनआरए पूरा फॉर्म किया गया है इससे सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर आसान हुआ है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन मिला है। बट जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट जॉब को लेके है, वैकेंसी को लेके है, अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। बट यहाँ पे इस साल यानी कि 2020 में जो गवर्नमेंट का इंट्यूशन दिख रहा है कि वो लोग एजुकेशन पॉलिसीज, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कई सारी चेंजेस किए हैं। तो डेफिनेटली ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि फ्यूचर में कुछ रिक्रूटमेंट को लेके और भी कई सारी चीजों के बारे में अपडेट्स आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट प्रोसीजर और रिक्रूटमेंट कैसे बढ़ाया जाए, वैकेंसीज कैसे बढ़ाया जाए, का सॉल्यूशन भी निकालना होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।